का। तो जनाब आज है ज़मी की बर्थडे और ज़मी की बर्थडे पर हम बना रहे हैं चिकन स्टेक ज़मी की फरमाइश पर। तो जनाब 1 किलो बोनलेस मैंने गोश्त लिया और उसके यूँ मैंने फ़िले कटवा लिए थे और फिर घर ला के इसको ज़रा मैंने चंगी तरह कूटा शूटा के सारा गुस्सा निकाला कि उसके अच्छी ऊपर। तरह ना ये जल्दी से गल जाए। तो जनाब इसके अंदर फिर मैंने डाल दिया नमक, काली मिर्चें पीसी हुई और ज़ीरा डाला था बीच में और चिकन पाउडर डाला था। और इसके अंदर मैंने लहसुन का पाउडर आपने लाजमी डालना है और मस्टर्ड पेस्ट डाला था। और इसमें जनाब मैंने डाल दी थी मस्टर्ड पाउडर नहीं था, मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दी थी तकरीबन ना। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट डाली थी, ओरिगानो डाला था और बस लेमन डाला था। हाँ लेमन का जूस डाला था। और इसके अंदर मैंने सोया सॉस डाले थे 3 चम्मच। ठीक है, इन सब को मैंने सब चीज़ें डाल डूल के ना इसको मैंने साइड पे रख दिया 1 घंटे के लिए। मैंने कहा चलो भाई 1 घंटा रेस्ट करो आप, तो मैं बाकी आपकी साथियों को पकड़ के लेकर आती हूँ और उनको कुछ बनू लेती हूँ, आप उतनी देर रेस्ट करो। चिकन है ना फेवरेट है हमारा, तो फिर रेस्ट तो बनता है ना उसका। तो उसको हमने अब रेस्ट करने के लिए साइड पर रख दिया। तो जनाब अब फिर उसकी एक हमने कहा कि तुम्हारे साथ हम क्या बनाए, तो इसलिए सबसे पहले मैंने ना वाइट सॉस बनाई, मशरूम चीज़ी, वाह क्या है, क्या हमने क्रीमी चीज़ी वाइट सॉस मशरूम सॉस रोज़ा है शायद। सॉस बनाई है। फीलिंग्स आ रही है कल जो हमने खाया है तो उसकी। तो जनाब मैंने लिया बटर के साथ थोड़ा सा तेल डाला और उसके बाद मैंने मशरूम डाल के उसके हल्का सा फ्राई किया। फिर मैंने इसमें नमक और सिर्फ काली मिर्च डाली और इसको अच्छा सा फ्राई किया कि इस मशरूम्स के अंदर ना इसका जायका आ जाए। और फिर 2 चम्मच मैंने जो है ना मैदा लिया और वो डाल के इसके साथ उसको बुन बना लिया। और फिर इसके बाद मैंने ना 1 कप जो है ना नीम गर्म दूध लिया और उसको उसके साथ मिक्स कर लिया। खुदा के वास्ते ठंडा दूध ना ले लेना, फिर गिटलियाँ बन जाएगी। तो बाजी ने दसिया ही नहीं कि ठंडा दूध नहीं चाहिए, सी गर्म दूध चाहिए, नीम गर्म दूध और चाहिए। मक्खी पंजाबी निकलने लगे। और फिर जनाब ये है मशरूम कैन के थे ना, तो ये इसमें थोड़ी आधा कप यखनी थी और आधा कप मशरूम कैन का जो होता है ना पानी वो था, तो वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। और इसके अगर आपके पास यखनी ना हो ना तो वो कनौर की यखनी मिलती है ना, वो भी पानी में घोल के डाल सकते हैं। तो फिर इसके अंदर ये जनाब मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दिया और ये हर इधर चीज में लहसुन चिकन का लहसुन का टेस्ट आना चाहिए ना। हाँ लहसुन का पाउडर, क्योंकि जनाब क्योंकि ये लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर है ना, ये इस तरह के खानों का जो जायका है ना उसको क्या से क्या बना देता है, मैंने सुपर से भी ऊपर ले जाता है। और फिर एंड में जनाब इसके अंदर हमने डाल दी क्रीम। और क्रीम यहाँ थी थी वैसे मेरी वाइट मशरूम सॉस, तो लेकिन फिर मेरा दिल नहीं भरा तो मैं फटाफट गई, मैंने फ्रीज़र से निकाले, क्या निकाला, चीज़। वो जमी पड़ी थी लेकिन मैंने फिर भी निकाली, वरना पहले से आइडिया होता ना तो मैंने निकाल के पहले से रख लेनी थी। तो ये देखिए ये चीज़ डल रही है इसके अंदर और मैंने इसके अंदर डाल दी चीज़। और इसकी जो आपने सॉस है ना इसको आपने ना, तो मुझे यहाँ पर ना वो थोड़ी थिक लग रही थी तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। तो आपने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी क्योंकि ये ठंडे होने के बाद ना और गाढ़ी हो जाती है। तो जनाब मैंने सॉस को रख दिया साइड पर क्योंकि सॉस बन के तैयार थी। तो अब मैंने कहा कि अब इसके साथ क्या बनाए प्लेटर में। तो जनाब इस वक्त मैंने बॉइल्ड जो है ना वेजिटेबल्स इसके साथ बना रही हूँ। तो मैंने जनाब लिया मक्खन और मक्खन में उसी तरह थोड़ा सा डाला मैंने ऑयल और उसमें डालें नमक और काली मिर्चें। और जनाब ये थे मटर थे और गाजर थी और मेरे पास कॉर्न्स थे इस वक्त। और कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं थी जो मैं इसमें डालूँ, और मेरे बच्चे इसके अलावा और कोई सब्ज़ी खाएंगे भी नहीं अंग्रेज़ों वाली। तो मैंने बस ना यही वाली देसी जो सब्जियां थी ना इनको ही डाल के, और ये इतने मज़े की बनती है ना इसके साथ। आप मैंने इसको आपने उबालना है, मैंने उबाल के पहले से रख लिए हुए थे ये मटर और जो थी ना गाजरें। और जनाब इधर पोटैटो मैश चीज़ी जो है ना पोटैटो मैश हमारे बन रहे हैं। मैंने आलू उबाल लिए थे, तकरीबन ये किलो आलू होंगे, उसको मैंने उबाल लिया था। इसके अंदर मैंने मक्खन डाला है, नमक डाला है, काली मिर्चें डाली हैं और दूध डाला है। और इसको अब मैंने नीचे चूल्हा जला दिया और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। तो फिर मैंने कहा चीज़ तो कड्डी हुई है तो एदे विच भी पा लो। हर तो चीज में चीज डाल देंगे और हम मोटे हो जाएंगे। खैर पहले भी है मगर और हो जाएंगे। हाँ एंड में क्या होगा। ओरिगानो डाल दिया था तो इसका टेस्ट तो फिर वही हो गया ना, सुपर से ऊपर वाला हो गया। आज मेरे अंदर शिल्पा शेट्टी आ रही है। तो जनाब ये बन गए थे हमारे क्रीमी वो चीज़ी पोटैटो मैश। तो ये भी बन के तैयार हो गए। अच्छा वैसे मैं अब ये सब कुछ हमारा बन के इधर तैयार हो रहा आहिस्ता आहिस्ता। और अब फिर जब चीज़ें सब
तैयार हो गई ना, तो एंड पे मैंने जो है ना चिप्स को फ्राई किया था। अब ये देखें, ये मैंने जो है ना चिप्स पहले से काट के रख दिए, और फिर मैंने काटे हाँ, थे। मेरे दिल के अंदर आ रहा था, ज़मी अभी देखकर बोली क्यों नहीं कि मैंने काटे हैं। तो आपने पानी के अंदर भिगो के रखने होते हैं, और फिर जब एंड टाइम पर ना मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया था, और ये अभी हल्के हल्के गीले थे, तो इसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया और कॉर्नफ्लावर और नमक डाला। तो और फिर इसको मैंने ना फ्राई करने के लिए रख दिया, और फ्राई करने लगी तो देखिए पहले मैंने एक डाला, और फिर जब मैंने देखा कि इसके इर्द गिर्द बबल्स बन रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर फ्राई के लिए बिल्कुल सेट था, तो अब मैंने इसमें और डाल दिए। तो इससे इतने अच्छे ये फ्राइज़ बनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैकडोनल्ड्स के फ्राइज़ होते हैं ना, उस तरह के बनते हैं। वरना वैसे हम खाली बनाए तो ऐसे लीसे से बनते हैं, तो इस तरह फ्राइज़ बनाया करें, बहुत अच्छे फ्राइज़ बनते हैं। और दूसरा इसके बाद ये कि आपने इसको ना वो हम लोग अक्सर रख देते हैं ना ये टिशू के ऊपर, या इस तरह नहीं रखे आप, ऐसे जाली वाले बर्तन के ऊपर रखे इसको, ऊपर से नीचे से हवा लगे तो ये क्रिस्पी ही रहते हैं। वरना हम टिशू वगैरह पर भी रख देते हैं तो ऐसा होता है कि बाज़ का टिशू के साथ चिपके होते हैं फ्राइज़। तो जनाब फ्राइज़ पर हो गई बहुत सारी सारा स्पीच। कुछ हो गया था, तो मैंने कहा अब इनको भी फ्राई करते हैं। तो इनका हाँ जी, क्या एंड में हम गुनाह किया हाँ, इन्होंने। एंड पर हमारा चिकन स्टेक जो रेस्ट कर रहा था आराम से, तो उसको मैंने फड़िया, तो मैं क्या हम रोज़े का टाइम हो रहा है। अच्छा, पहले हमारी प्लानिंग थी, अब ये मैंने जनाब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसको मैंने ग्रिल पैन में रख दिया, और इसको थोड़ा दबा दबा के जो है ना, मैं ये जो चिकन स्टेक है ना, इसको हल्का सा ग्रिल कर रही हूँ। तो जब तक ये ग्रिल हो रहा है ना, तो हम आपको अपना प्लान बताते हैं। पहले हमारा प्लान ये बना था कि हम जनाब अफ्तारी अपनी जो है ना बना लेते हैं, और फिर हम रास्ते से पीर लेंगे साहब। केक, और फिर हम चले जाएंगे पीर सुहावा, और वहाँ पर बैठ के बर्थडे भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो फिर अफ्तारी में अभी तकरीबन 1 घंटा तो रहता था, लेकिन ना ये सब कुछ बनाते बनाते ना, तो मेरी उम्र थक गई बहुत ज़्यादा। थक भी गई। और फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यार इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत कर रही हूँ, बच्चों को खिलाना है, तो कुछ गरम गरम चीज़ तो खिलाऊं ना। अब हम लोग इसको घंटा पहले डाल के सॉस को डाल के ले जाएं, और वहाँ पर ठंडी हो और हमें खाने का मज़ा भी ना आए। तो फिर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने कहा हम ना बाद में चले जाएंगे बाहर घूमने के लिए, अभी जो अफ्तारी ना सुकून से घर में करते हैं, कि अफरा तफरी में भागे भागे बाहर जाएं और और खाने का भी आखिरी मज़ा ना आए। कहानी मैं सुनाती हूँ। अच्छा, क्या नाम है, फिर रोज़ा खुल गया, खा लिया पी लिया, फिर अम्मा को आ गई नींद। मैंने कहा अच्छा मैं सो के उठूंगी ना, फिर बाहर हाँ, चलेंगे। तो पता ही तुम्हें पता है कि मैं जब रोज़ा खोल लेती हूँ तो मुझे थोड़ी देर रेस्ट चाहिए होता है। मैंने हाँ, वरना मैं कहा था अच्छा हम लोग सारे वैसे भी तैयार है, रोज़ा खोलेंगे और चले हाँ, तो जाएंगे। तैयार थे ना, तो बस जब हाँ, हमारा मगर मैंने कहा अच्छा मैं अभी सो जाती हूँ, 9 बजे उठूंगी फिर चलेंगे। अच्छा जनाब, इधर हमारी हो रहा है प्लेटर तैयार चिकन स्टेक का। सबसे पहले मैंने इसमें डाले मैश पोटैटोस, क्रीमी नहीं थे ये, वो थे चीज़ी मैश पोटैटोस थे, और उसके ऊपर मैंने रखा जी जनाब अपना चिकन स्टेक। अभी फिर से मुंह में पानी आ रहा है रोज़े में। तो फिर इसके साथ जनाब हमने इसके ऊपर डाल दिया अपनी मशरूम, वाइट मशरूम्स, क्रीमी और जो बोल सकते हैं। चीज़ी सॉस। बहुत टेस्टी सॉस बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है सॉस। अच्छा, कभी वॉइस ओवर करते करते ना अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाए तो आप गौर से देख लिया करो कि क्या चीज़ डल रही है, पता चल जाता है। और ये हमारे जनाब बॉइल्ड जो है क्या वेजिटेबल्स, और इसके साथ हमारे ढेर सारे फ्राइज, और कसम से पूरा एक प्लेटर, और इसको खा के पेट भर जाता है। और फिर जनाब अफ्तारी का टाइम करीब करीब था, तो हमने जो है ना गरम गरम सॉस उसके ऊपर डाली, और ये और जनाब अब अफ्तारी स्टार्ट हो गई हुई है। दस्तरखान हमारा सज गया हुआ है, और मैंने अपने साथ लिया था मिंट मार्गरीटा अपना बनाया था। पता ही है कि आपकी बहन ने मिंट मार्गरीटा फ्रीज़र में बना के एक दफ़ा रखा हुआ है, बस सोडा डालती है और उसके साथ मिंट मार्गरीटा लेती है। और साथ मैंने बनाया था जनाब शेक, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना शेक। तो बनाना को आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लो ना, और उसके बाद आप शेक बनाओ, तो कसम से क्या क्लास का शेक बनता है। तो फिर रेस्ट रूस्ट करने के बाद हम चले गए जमी का केक लेने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह घूमने गए थे, लेयर्स, वहां से वापस आ गए। बहुत अच्छी जगह घूमने गए थे हम। है केक तो तुम्हारी फरमाइश का लिया ना, जहाँ से तुमने कहा, पापा ने कहा तहजीब से ले लेते, तुमने कहा नहीं मैंने तहजीब का नहीं केक लेना, मैंने लेयर्स का लेना। तो केक तो तुम्हारी पसंद का आया ना? वो आया कि नहीं आया? तहजीब घर के करीब, लेयर्स कहाँ, इस्लामाबाद में। हाँ, तो तुम्हारी पसंद का केक आया ना, चाहे जब मर्जी आया हो है।
तो जनाब और हमने बर्थडे मनाई भी कब, जब मेरे बर्थडे खत्म होने में सिर्फ 25 मिनट रहते अच्छा थे। रमज़ान था ना, अब रमज़ान में अब वैसे अगर पापा ऑफिस जाते तो तुम्हारा केक ले आते, अब पापा को छुट्टी थी इसलिए पापा स्पेशल तुम्हारा केक लेने के लिए गए। और जनाब इधर बर्थडे हो गई है स्टार्ट। मम्मा के अंदर को ज्यादा जोश नहीं आ गया। और ये हमारी बेला उसके अंदर घुसी हुई है। और जनाब फिर उसके बाद हमने केक खाने के बाद फिर रेस्ट किया और फिर 2 बजे के करीब हम फिर से बाहर निकल गए कि मोमदी नियारी खाने, क्योंकि आज ये लास्ट एक नहीं, अभी आएगा एक और संडे, लेकिन इसके बाद जो था ना हमें था कि कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि जब कोई छुट्टी हो हम रेस्ट करें। तो हमने सैरी अभी तक कोई बाहर की नहीं हुई थी, तो फिर आज हमने मोमदी निहारी से सैरी जाके की। और इधर हमने मंगाई पहले एक प्लेट, हमने कहा हम चारों को आ जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद एक और प्लेट आ गई क्योंकि हमें नहीं पूरी आ रही थी, तो फिर क्या नाम है एक और प्लेट आ गई। तो अब हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी सैरी। और